नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं। इसके फॉर्म्स जो है आ गए हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं। इसके लिए आप अपनी पूरी तैयारी इंश्योर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम आज कि इसमें से मौर्य जो नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण है, इसमें से किस सोर्स से हमें मिल सकता है। तो सबसे प्रोमिनेंट जो सोर्स पूछा जाता है वो है अर्थशास्त्र, जो पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य वाली। उसके अलावा जो मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई इंडिका, ठीक। इसमें से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह, कॉफी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है ब्राजील में, तो ब्राजील का ही सेंटोज एक जो ये पोर्ट है, इसको कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद है ना, बुद्धिस्ट काउंसिल की संख्या कुल 4 है, पहले भी हमने देखा हुआ है। यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन, तो ये जो है अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी, कब, राजगृह में। और यहाँ पे प्रेसाइडिंग इसमें कौन थे, महाकश्यप है ना, ऑप्शन सेकंड। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली है ना, टोर्नेडो एलाई भी कह सकते हैं, तो इस नाम से संदर्भित किया जाता है जो मिसिसिपी प्लेन्स का रीजन है। तो यहाँ पे जो ये मतलब टॉर्नेडोज होते हैं है ना, एक विनाशकारी तूफान, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, ठीक है। अक्सर ये घटनाएं देखी जाती हैं, तो इस वजह से इसको इस नाम से संदर्भित करते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया इसमें से, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हुए। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों को इसमें जाना जाता है लीड करने के लिए। तो चिदम्बरम पिल्लई है ना, ऑप्शन सी जो है, मद्रास के रीजन में। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में खास करके एक नाम इसमें थोड़ा पढ़िएगा इनके बारे में, सैयद हैदर रजा, ठीक। किस क्षेत्र से संबंधित है जरा ये कॉमेंट करके भी बताइएगा हमें। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जिसको डॉगर बैंक कहा जाता है, इसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो मैप पे लोकेट कर लीजिएगा, नॉर्दर्न सी का जो एरिया है, ठीक, उसमें ये डॉगर बैंक स्थित है। फेमस एक फिशिंग ग्राउंड है, इस वजह से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि, जो कि बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कहा जाता था, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो कपिलवस्तु रीजन है नेपाल में, ठीक है, यहाँ पे स्थित था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, ये प्रमाणित होता है अशोकन जो इंस्क्रिप्शन एस्टेब्लिश किए गए उससे, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है मिंदनाओ खाई, मिंदनाओ ट्रेंच, या फिर इसको जो है फिलीपीन ट्रेंच भी कहा जाता है। तो आइलैंड नेशन जो है फिलीपींस को देखेंगे तो उसके ईस्टर्न रीजन में है ना इसकी लोकेशन है, तो ये पैसिफिक ओशन से संबंधित हो गया, ऑप्शन सी। इन सबको देखिए, जितने भी ये हम मैप वाले देख रहे हैं क्वेश्चन को एक बार लोकेट करेंगे तभी आपको याद होगा, अदरवाइज भूल जाएंगे इसे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है आपस में, तो यहाँ पे ये बाबल मंदाब, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा। इधर देखेंगे तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन है ना, इसको कनेक्ट करता है ये। मैप पे इसको लोकेट कीजिए एक बार। कौन सा पेयर इसमें सुमेलित नहीं है, माउंटेनियस पासेस लिखे हुए हैं और लोकेशन कहाँ पे है। इसमें मांगशाधुरा जो है ये अरुणाचल में नहीं है, उत्तराखंड में है, ठीक है। जो देखते हैं आप, मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोग भी इसी पास को क्रॉस करके जाते हैं। कुथी वैली जो है वहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन है ये, तो ये गलत हो गया था, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन सा एक एल्कलाई मेटल है, क्षार धातु, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक इस तरह की चीज़ें भी कुछ पूछ ली जाती हैं कि तो जो कुछ फेमस हमारे ये मेटल्स हैं उसकी लिस्टिंग हो सके तो देखें एक बार। इसमें से तो सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट।
वर्तमान जो भारत के राज्य हैं उसमें से कौन सा प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था? कलिंग वॉर फेमस है, काफी पढ़िएगा। तो कलिंग है वर्तमान उड़ीसा। आइजक न्यूटन की एक फेमस पुस्तक है प्रिंसिपिया, ठीक है। तो इसका प्रकाशन का वर्ष पूछा गया है, तो जुलाई 1687 में हुई थी। लॉ ऑफ मोशन वगैरह जो पढ़ते हैं तो उससे संबंधित। फिर से कौन सा पेयर सुमिलित नहीं है? तो ये जो घाट जिनमें लगा होगा ना, ये सब आप देखेंगे वेस्टर्न घाट्स जो एरिया है वहाँ पे ये सब इनकी लोकेशन होती है पासेस की। तो उसी में से एक थाल घाट है, ये महाराष्ट्र में है। फिर से देखें कौन सा पेयर सुमिलित नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, ये दिल्ली लिखा हुआ है। तो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये कानपुर में नहीं है, ये गुंटूर में है, गुंटूर आंध्र प्रदेश। अन्य विकल्प ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हल्दी घाटी बैटल देखेंगे आप जून 1576 है ना। तो यहाँ पे इनमें जो असिस्ट कर रहा था महाराणा प्रताप को राजपूत सेना से संबंधित, तो सूर डायनेस्टी का था ना ये, हकीम सूरी है ना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो खलीफा या फिर खलीफतुल्लाह है ना, जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, जो कि इसके सिक्कों पर भी अंकित हुआ, ये था मुबारक खिलजी। भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में, इसको 2 बार काटती है ना, या पार करती है? तो एक बार मध्य प्रदेश में और दूसरा गुजरात में है ना, माही रिवर। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? साउथ इंडिया में देखेंगे आप जो है पलानी, जो ऑप्शन सी में है, ठीक। यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, ब्लैक नेक क्रेन, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। तो इसमें से कौन से स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं? तो नेचुरली पाए जाने वाले इसमें से चीता को छोड़ करके बाकी सभी हैं, है ना। ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गए थे काफ़ी वर्षों पहले, लेकिन लास्ट ईयर देखेंगे तो नामीबिया और जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देशों से इनको ला करके रीइंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क में, है ना, मध्य प्रदेश। तो इस इवेंट को भी थोड़ा रिवाइज करिएगा, ये आगे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है ना, दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है चीता को। बाकी 1, 3, 4 बी को चुनेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, ठीक, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और फाउंडेशन ईयर पूछा गया है। तो ये कुछ वर्षों पूर्व या अभी हाल में भी चर्चा में था। तो फिलहाल अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1865, ऑप्शन बी। लोकेशन वाइज ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की स्थापना औपचारिक रूप से 72 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो UN के द्वारा स्टैब्लिश्ड एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हैं। तो लोकेशन है टोक्यो में, जापान। जैसे उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आप क्लासिकल डांस फॉर्म का एक रूप पढ़ते हैं कथक, ठीक है, तो वैसे ही एक रीजनल है पंडवानी, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये संबंधित है फोक डांस छत्तीसगढ़ से मेनली। इसके एक फेमस आर्टिस्ट हैं भारत में जिनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तीजन बाई। फिक्की एक जो समूह है, तो अभी हाल ही में नवंबर में इसके अध्यक्ष के रूप में यानी प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अपॉइंटमेंट में ये नाम ध्यान रख सकते हैं, अनीश शाह। भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा, इन्होंने किस देश में आयोजित यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो 13 वर्षीय एक बालक हैं ये और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल और आयोजन हुआ था ये स्वीडन में। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 2023, तो ये ऑब्जर्व किया गया 26 नवंबर को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे जिस दिन होता है उसी दिन 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट परिसर न्यू दिल्ली में भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है ना एक एस्टैब्लिश की गई है। तो उसको अनवील किसने किया है ये बताना है। तो ये प्रेसिडेंट ने किया था, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर लॉन्च किया। ठीक है, जो ऑफिशियल मैस्कॉट होता है, कोई भी आकृति या किसी जो है वस्तु को डेजिग्नेट किया जाता है एक सिंबल के रूप में, तो ये है एक गौरैया के रूप में, नाम है उज्ज्वला। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे विशेषता ये है सीएनजी स्टेशन की कि रिफिलिंग स्टेशन ये है फ्लोटिंग नेचर का, है ना। तो बनारस में ही यानी कि वाराणसी में पहला जो बनाया गया था, कह लीजिए इंडिया का फ्लोटिंग सीएनजी पंप, तो वो नमो घाट पे था। ठीक है, और सेकंड अभी जो ये इनॉग्रेट किया गया है ना, ये है वहीं पे मतलब वाराणसी में ही रविदास घाट पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन दक्ष इसको शुरू किया है? तो ये अनाउंस हुआ था बिहार में, इसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, लगभग 25 लाख बच्चों को इससे जो है लाभान्वित करने की एक योजना है। 24 और 23 नवंबर, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, गलत ही है, 24 से 26 तक था बेसिकली ये। तो वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे ये बताना है। तो गुजरात में हुआ था ये, गांधीनगर में। ठीक, विकल्प बी। 23 नवंबर 2023 को एपीडा, है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो इन्होंने राष्ट्रीय काजू दिवस पर बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और अमेरिका में काजू निर्यात की सुविधा प्रदान की है। इसको ध्यान रखना है यहाँ तक के स्टेटमेंट को। और प्रोडक्शन वाइज विश्व में किस स्थान पर भारत की रैंकिंग है? तो भारत है 2nd पोजीशन पे। और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है भारत का काजू में? वो है महाराष्ट्र। पच्चीस नवंबर 2023 से किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम, ये इनिशिएटिव काफी दिनों से चल रहा है, तो इसका तीसरा फेज स्टार्ट किया है, 3rd, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया। बेसिकली इसमें जो 18 से 30 साल तक, है ना, ये भी ध्यान रखना है, इस एज ग्रुप के जो ये राइटर्स वगैरह हैं, है ना, स्टूडेंट भी, तो उनसे ये संबंधित है। थोड़ा चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम जो पूछा गया वो ऑप्शन सी। किस देश के लेखक पॉल लिंच, इनको जो है इनके उपन्यास ये प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना है। संबंधित है ये आयरलैंड से, पॉल लिंच। 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, देखेंगे उसमें से सही को चुनना है कुल मिला के। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में अक्टूबर में जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है उसको राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर है गंगा डॉल्फिन, ये जो है इसको 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये बात भी ठीक है। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है इनके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को, ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो तीनों ही कथन ठीक है। दो कथन है, यूपी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी, ठीक है, अभी हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। शॉर्ट फॉर्म में सीएम ग्रिड के नाम से याद रखिएगा। और इस योजना में वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 500 करोड़ रुपए का जो परिव्यय है, तो ये बात भी ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी, इनकी जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे भी कि नो नॉनवेज डे जो है किस तिथि को घोषित किया गया है, तो ये है 25 नवंबर, ठीक है, कि मतलब मांस वगैरह नहीं खाने से संबंधित एक दिवस। और इसमें जो है टी.एल. वासवानी जो है इन्होंने एक वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल को कह लीजिए अडॉप्ट करने के लिए काफ़ी मतलब प्रयास किया थ्रू आउट, ठीक। तो इनका संबंध जो है किस राज्य से था, ये पहले हमको आप कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल ये जो राज्य सरकार जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ही है।
इसमें देखें हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। तो जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी यानी कि भारत में जो जैसे 100 यूनिट है तो उसमें से कितनी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। ठीक, तो अभी रिसेंटली जो एनिमल हस्बेंड्री के डेटा रिलीज हुए थे उसमें 15.72 है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश क्योंकि लीडिंग है। और जैसे 2-3 पोजीशन तक यूपी पीसीएस में आदत होती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है राजस्थान, ये लगभग 14.44% था। फिर थर्ड पे मध्य प्रदेश, चौथे पे गुजरात। ये स्टार्टिंग के 4 याद रखिएगा, ठीक है, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। हाल ही में किस देश में पहली बार इंसान यानी कि किसी ह्यूमन में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 इसका पता चला है। तो ये स्ट्रेन जो है मोस्टली पिग्स में देखा गया है ना, स्वाइन फ्लू का। तो इससे ही संबंधित एक मामला अभी प्रकाश में आया था यूके में, है ना। तो इस वजह से चर्चा में था, ध्यान रखेंगे। हाल ही में फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। ठीक, तो फार्मूला 1 के जितने भी आयोजन होते हैं उसमें हाल फिलहाल ये ऑप्शन बी जो है मैक्स वर्स्टैपेन ये जीत रहे हैं लगातार। तो इनको ध्यान रखेंगे। नवंबर 2023 में भारतीय तट रक्षक बल कोस्ट गार्ड जो फोर्स है ना हमारी, तो इन्होंने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसको नाम दिया गया है नेटपॉलरेक्स 9, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आयोजन हुआ है गुजरात में। 5 से 9 नवंबर के मध्य भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप जिसका नाम दिया गया रेगाटा, ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये जो है मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र। किस मंत्रालय ने हाल ही में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लीप अहेड पहल शुरू की है। तो ये जो है इसमें आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। थोड़ा इसके जो और डिटेल्स होंगे इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। 25 नवंबर को हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये जो है ये रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है ना उससे संबंधित एक आयोजन रहा, 2 दिवसीय था हैम फेस्ट, और अहमदाबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया था, वहीं पर आयोजित हुआ। किस देश ने लगभग 47 साल के बाद डेविस कप जीता है अभी हाल ही में। तो डेविस कप होता है टेनिस से संबंधित, और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है इटली। विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप ये भी हाल ही में आयोजित हुआ बेंगलुरु में। ठीक है, तो स्नूकर का जो गेम होता है उससे संबंधित है, तो फीमेल या वुमेन से संबंधित आयोजन था। इसको जीता है विद्या पिल्लई ने, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नेता वहाबी आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो वहाबी देखेंगे मूवमेंट जो है इसमें 19वीं सेंचुरी में आपका जो है सैयद अहमद, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ठीक, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया मेनली। तो इसमें मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल, ये सब लोग एक तरीके से सम्मिलित हैं। भूषण सिंह और हो जाएंगे। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में और देख लीजिएगा, इसके जो फीचर्स हैं। किसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो ये हमारा जो सोलर पैनल की हम बात करें तो ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है इसका। तो फोटोवोल्टिक सेल्स इसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को। सारे क्वेश्चंस प्लीज देखें, इसके आगे से हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे भी गए होंगे उसको प्लीज कमेंट करके बताया करिए। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।